हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3-4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, इसमें कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, जो टेक्निक्स यूज होती है माइक्रोबायोलॉजी में, और जो कुछ स्पीसीज हैं जो कॉमन हैं, जिनको जनरली रोज़ की कामों में हम लोग यूज करते हैं, जो पदार्थ उनमें इन्फेक्शियस डिजीज़ कोज करते हैं। ठीक है, या फिर उनमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ हार्मफुल कुछ हेल्पफुल भी होते हैं। तो उसके बारे में आज एमसीक्यू रिलेटेड उसी से हैं, उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच बैक्टीरिया इज प्रीडोमिनेंट इन कर्ड। जो दही होता है हमारा कर्ड, उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, एस्केरिसिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी बोलते हैं। विब्रियो कोलेरी, जो कि विब्रियो शेप का होता है, कामा आकार का। नन ऑफ द एबव, इसमें से कौन सा राइट है। तो आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन तो पता ही होगा कि कर्ड जो होता है दही, उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस प्रेजेंट होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो होता है यही दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, ये जो दूध को दही में बदलता है, तो इसमें विटामिन B12 की इम्प्रूवमेंट भी होती है। अगर मिल्क में देखा जाए तो विटामिन B12 का अमाउंट कम होता है, और जब दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए कर्ड जो है, दही है, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मिल्क जर्म फ्री बाय हीटिंग इट एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स इज कॉल्ड। ये भी आप लोगों को मुख्यतः पता ही होगा। इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, इम्यूनाइजेशन, पास्चुराइजेशन या स्टेरिलाइजेशन। तो इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुरीकरण जो है दूध का, पास्चुराइजेशन, मिल्क पास्चुराइजेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक लगातार पूछा जाता रहा, अभी भी पूछा जा सकता है। इसका टेम्परेचर पूछ सकता है, कितने टेम्परेचर पे मिल्क पास्चुराइजेशन किया जाता है, तो आप बताएंगे 62.8 डिग्री सेल्सियस। और टाइम ड्यूरेशन, 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितने टाइम ड्यूरेशन तक मिल्क को हीट किया जाए तो जर्म फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 मिनट्स तक जब आप हीटिंग करोगे, उसको हीटिंग दोगे, तो पास्चुराइज हो जाएगा आपका मिल्क। क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ माइक्रोब एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड माइक्रोब का नेम बताना है। स्टीफेलोकोकस ऑरियस, माइक्रोबैक्टीरियम, स्मिगमेटिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ऑल द एबव। तो जो स्टीफेलोकोकस ऑरियस होता है, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टीफेलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोपी फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का रोपी फर्मेंटेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इंचेरोबैक्टर एरोजिनस, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, या कैंडिडा लिपोलाइटिका, स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटेरोबैक्टर एरोजेंस। इंटेरोबैक्टर एरोजेंस बैक्टीरिया होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रोपी फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग फंजाई अक्कर इन आ सी वाटर। कौन सा फंजाई सी वाटर में प्रेजेंट होता है। काइट्रीडियम, पेटरसोनिया या ओपियोबोलस। ये बी है यहाँ पे, ओपियोबोलस। काइट्रीडियम, पेटरसोनिया या ओपियोबोलस या ऑल द एबव। तो इसमें ये तीनों ऐसी फंजाई हैं जो सी वाटर, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन कर्ड। कर्ड के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन में कौन होते हैं।
कर्ड की बात की जा रही है। क्लोस्ट्रीडियम या स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस या स्यूडोमोनास या फिर सेर्सिया मार्सेंसेंस। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस है, ये लैक्टोबैसिलस लेक्टिस का ही दूसरा नाम है। लैक्टोबैसिलस को ही स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। देखो नेमिंग जब आप बैक्टीरिया की पढ़ोगे नोमेनक्लेचर, तो इनके साइज के अकॉर्डिंग जो कुछ होते हैं रोड शेप, ठीक है, जो राउंड होते हैं उनको कोकस बोलते हैं। बहुत सारे एक में जुड़ जाते हैं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, ठीक है। स्टीफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब अलग अलग है। लेकिन लैक्टोबैसिलस जो है ये कोई नाम नहीं है, ये बेसिलाई है, सेम वही नहीं है, सेम बैक्टीरिया। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस भी प्रेजेंट होता है कर्ड में और लैक्टोबैसिलस लेक्टिस भी प्रेजेंट होता है। तो पूछा गया मैक्सिमम कंसंट्रेशन में, तो स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन रिस्पॉन्सिबल लैक्टोबैसिलस लेक्टिस होता है कर्ड के फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ। इनमें से कौन सा जो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, ये मेनली जुखाम जो होता है, कॉमन कोल्ड, उसको कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। तो इसकी स्ट्रेन पूछी गई है किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो ये एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, ठीक। इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। व्हिच आर द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फ्रेश मीट। जो फ्रेश मीट होता है उसका प्यूट्रिफिकेशन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है? बोट्राइटिस, क्लोस्ट्रीडियम, सेर्सिया या एरोवेक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो क्लोस्ट्रीडियम होता है। क्लोस्ट्रीडियम ये प्यूट्रिफिकेशन कर देता है फ्रेश मीट का। क्लोस्ट्रीडियम की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, बहुत हैं स्पीसीज। ये क्लोस्ट्रीडियम जो है प्यूट्रिफिकेशन करता है फ्रेश मीट का। और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, पढ़े होंगे, जिससे टिटेनिस कोज होता है, टिटेनिस डिजीज होता है, तो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देखो जीनस वही है क्लोस्ट्रीडियम, लेकिन स्पीसीज बदल गई, मतलब उसकी एबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बदल गई। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो ब्यूटेरिक एसिड के फॉर्मेशन में मदद करता है, फॉर्मेशन करता है। ब्यूटेरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? बटर में। बटर में होता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम करता है। तो बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज हैं, और कुछ स्पीसीज क्लोस्ट्रीडियम की होती हैं जो फ्रेश मीट को प्यूट्रीफाई कर देती हैं, प्यूट्रिफिकेशन कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया बेसिलस एंड स्यूडोमोनास प्रेजेंट इन द मिल्क कॉज। अगर प्रोटियोलिटिक, अब देखो प्रोटियोलिटिक पूछा गया है, तो इसका शब्द से ही आप जान जाओगे किसको। प्रोटियोलिटिक मीन्स प्रोटीन को, देखो लिटिक या लाइसिस मीन्स होता है तोड़ना, और प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने वाले जो होते हैं बैक्टीरिया, बेसिलस और स्यूडोमोनास। अगर मिल्क में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैसीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिल्क फैट, या विस्कस पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज शुगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ही राइट होगा, क्योंकि मिल्क में कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन को तोड़ने वाले बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया। तो क्या करेंगे? कैसीन को तोड़ देंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैसीन करवा देंगे, कैसीन का हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्रेश वाटर पॉन्ड विद वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मोस्ट कॉमनली हैज। अ फ्रेश वाटर पॉन्ड विद वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक फ्रेश वाटर पॉन्ड तालाब की बात की जा रही है, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, तालाब या पॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसके नीचे तलहटी में होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऐसे तालाब की, स्वच्छ जलीय तालाब की बात की जा रही है जिसमें बहुत ही लो कंसंट्रेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो उसमें कौन सी स्पीसीज है या जेनरा है बैक्टीरिया का जो ग्रो करेगा? तो माइक्रोकोकस जो होते हैं वो ऐसी कंडीशन में मुख्यतया ग्रो कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स, फोटो हेट्रोट्रोप्स, कीमो ऑटोट्रोप्स या कीमो हेट्रोट्रोप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट,
फोटो ऑटोट्रोप्स, क्योंकि इसमें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं या साइनोफाइसी के मेंबर हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन आर कॉल्ड। जो फिलामेंट होता है साइनोबैक्टीरिया का, इसके फिलामेंट में फिलामेंटस होती है, जैसे एनावीना है तो एनावीना का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कुछ, ये सेल्स होती है, ऐसे ही कॉमनली बुक में बना रहता है। तो बीच में कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, जिसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ इस तरह से, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और भी बहुत सारे एंजाइम्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं क्या है, इनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन सिम्पटम्स काउज्ड बाय अ माइकोप्लाज्मा डिजीज इन प्लांट इज। प्लांट में जब माइकोप्लाज्मा डिजीज कॉज करता है तो उसके मेन सिम्पटम्स क्या होते हैं, मोजेक, लिटिल लीफ, रूट नोट, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटिल लीफ। लीफ जो होती है छोटी हो जाती है जब किसी प्लांट में डिजीज़ कॉज हो, और ऐसा डिजीज कॉज हो कि प्लांट की जो लीफ है उसका आकार घट जाए, लिटिल लीफ आने लगे बहुत छोटी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल बहुत कॉमन डिजीज़ है, पूछता भी है, तो फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा से। देखो माइकोप्लाज्मा है तो जो प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं उसको मेनली बोल देते हैं फाइटोप्लाज्मा, और जो एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं माइकोप्लाज्मा उसको जूप्लाज्मा भी बोल देते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा लिटिल लीफ डिजीज कॉज करते हैं मुख्यतः प्लांट में, ठीक है, तो ये मेन सिम्पटम है। क्वेश्चन नंबर 4, माइकोप्लाज्मा सेल्स पजेस। जो माइकोप्लाज्मा सेल, इसमें क्या होता है, डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड आरएनए दोनों होता है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है, डीएनए होगा या आरएनए होगा। माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय, माइकोप्लाज्मा को किसने डिस्कवर किया था, नोकार्ड एंड रॉक्स, लुइस पास्चर, ल्यूवेनहोक, लीडरबर्ग एंड जिंडर। तो इसको लुइस पास्चर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जोकर किसको बोलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया इसको बोलते हैं, रिकेट्सिया, या माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। द माइकोप्लाज्माज आर, माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, थिक वॉल्ड बैक्टीरिया या थिन वॉल्ड बैक्टीरिया या थिक वॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि यही ऐसे हैं बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। द हेटेरोसिस्ट इज प्रेजेंट इन, हेटेरोसिस्ट किसमें प्रेजेंट होता है, ऑसिलेटोरिया, वोचेरेरिया, नोस्टॉक, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, द हेटेरोसिस्ट इज प्रेजेंट इन। देखो इसमें वोचेरेरिया जो है ये जेंथोफाइसी का मेंबर है, इसकी बात मत करो, इसमें तो हेटेरोसिस्ट होगा नहीं, क्योंकि हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, उसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब वो किसमें होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी के मेंबर में। तो ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक ये दोनों क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन ऑसिलेटोरिया में फिर भी ये हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोस्टॉक। नोस्टॉक का भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था। इस तरह से इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन प्रोटीन्स आर फाउंड इन। क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिली प्रोटीन्स पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस या साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोन्यूमोनिया इज कैटल्स। जो कैटल होते हैं इनमें प्लूरोन्यूमोनिया कौन कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा,
वायरॉइड्स, रिकेट्सिया या एक्टिनोमाइसिटिस। तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पीपी येल्लो आप लोग पढ़े होंगे, इससे पहले 11th में पढ़े होंगे। पीपी येल्लो ये माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता है। PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्लूरोन्यूमोनिया जो है ये माइकोप्लाज्मा ही कोज करते हैं, इसीलिए इनको PPLO भी कहा जाता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार रीड करेंगे। जब आप देखेंगे लेक्चर को देखेंगे तो अपने आप ब्रेन में सेट हो जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।